Good morning, all of you. How are you? Today's our English grammar class, chapter 2 is number. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नाउन के टाइप्स, नाउन के पार्ट्स। अब आज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं नंबर। तो सबसे पहले नंबर मीन्स पर्सन। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने पास होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि दैट फॉर्म्स ऑफ नाउन that forms of noun which signifies whether it is one or more is called number. ये हो गई इसकी इंग्लिश डेफिनेशन। अब इसी चीज को जो हमने डेफिनेशन लिखी है हम इसको एक दूसरे रूप में पढ़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं, वो भी आप साथ के साथ ही राइट करेंगे कि ए नाउन नंबर denotes the countable noun a noun number denotes to the countable noun which can be counted as one means singular, यानी कि एक। तो देखिए हमें a noun number denotes to the countable noun which can be counted as one or more than is called या more than one, यहाँ पे हम प्लूरल भी कह सकते हैं, more than one प्लूरल called noun, sorry number called number। अब इसकी डेफिनेशन के बाद में इसको थोड़ा इजी वे में समझने के लिए जो हमने नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन को थोड़ा हमारे बेहतर समझ में आए, उसके लिए हमने यहाँ पे हिंदी में एक बार पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, वे शब्द जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध होता है,
उसे नंबर कहते हैं, हिंदी में जिन्हें वचन कहते हैं। इस प्रकार से ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद में हम पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए उसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन और लिखाना चाहूंगा, जिसे आप विस्तार का निशान लगा करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्या? ऑल काउंटेबल नाउन्स have their singular and plural forms. अब आप एक बार इसका स्क्रीन शेयर कर लीजिए। मैं जब तक बोर्ड इरेज करूं आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद में आता है कि नंबर के टाइप्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। जिसे हम हिंदी में कहते हैं वचन के प्रकार। तो देखिए यहां पे हम नंबर के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि नंबर के कितने टाइप होते हैं। तो वे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में वचन दो प्रकार के होते हैं। इसका जो मीन्स है कि हम यहाँ पे इंग्लिश में जो नंबर पढ़ रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? तो सबसे पहले हम उनके नाम लिखेंगे सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है प्लूरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार से ये नंबर के टू टाइप्स हो गए। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है वो हो रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो उसके लिए हम एक का यहां से डीपली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखिए आप इसमें डेफिनेशन में लिखिए ए नाउन व्हिच रेफर a noun which refers to one person, place, animal, thing. It is said to be in the singular number.
देखिए दोबारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ए नाउन विच रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। इसी को जो हमने यहाँ पे राइट किया है, इसी को हमें दूसरे वे में और राइट कर सकते हैं। वो सेकंड वे में मैं आपके सामने यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, आप उसको अपने नोटबुक में स्टार का निशान लगा करके उतार लीजिएगा। तो हम इसके लिखेंगे ए नाउन दैट डिनोट्स a noun that denotes one person, place, animal or thing it is said to be, या इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं इज सेड टू बी। हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। बोर्ड पूरा फिल हो चुका है तो इसको इरेज कर रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे कि सिंगुलर नंबर में कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं। जनरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे बुक, पेन, इसके अलावा क्लास, इसके अलावा जैसे कोई भी अपन चीज ले सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी, चेयर, इसके हम लिख देंगे ETC। ठीक है, जनरली मोस्टली ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। अब सिंगुलर नंबर के बाद इसका जो सेकंड पार्ट था वो था प्लूरल नंबर, बहुवचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो इसको पहचानने के लिए जो पढ़ने की चीज जरूरी है वो होती है इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ए नाउन विच रेफर्स a noun which refers to more than one person, place, animal or thing। Thing is said to be in the plural number। ठीक है, ये हमने इसको राइट करने के बाद जैसे हमने सिंगुलर नंबर के अंदर एक और लिखा, एक डेफिनेशन टाइप की और लिखी, उसी टाइप से हम प्लूरल नंबर में एक डेफिनेशन टाइप की और लिखेंगे, जिसे आप स्टार का निशान लगा करके लिख सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। तो ए नाउन दैट denotes more than one person,
प्लेस, एनिमल और थिंग इज सेड टू बी in the plural number. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद जैसे हमने सिंगुलर नंबर के एग्जांपल्स पढ़ेंगे वैसे ही हम प्लूरल नंबर के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो जो हमने सिंगुलर नंबर के जो एग्जांपल्स पढ़े थे उन्हीं के हम अब यहाँ पर प्लूरल नंबर बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए सिंगुलर में था बुक, तो बुक का मतलब होती है एक पुस्तक, यानी कोई भी पुस्तक जो एक हो। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो बुक से क्या मिल जाएगा, बुक। जैसे पेन है तो पेन, जैसे क्लास है क्लास से क्लासेस, जैसे स्टोरी की तो स्टोरी से स्टोरीज, जैसे चेयर तो चेयर से चेयर्स। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाए। अब सिंगुलर प्लूरल समझने के बाद हमारे सामने आता है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। रूल्स जो है, नियम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं।